पंजाब की तारीख का बदतरीन सैलाब। दरियाए रावी में 38 बरस का रिकॉर्ड टूट गया। दरियाए चनाब और सतलुज भी बिफर गए। तीनों दरियाओं के किनारे 7 अजला मुतासर। बस्तियों की बस्तियां डूब गईं, फसलें तबाह, जमीनी राबते मुनक़ते, हजारों अफराद की नकल मकानी जारी। हेड कादराबाद को बचाने के लिए 3 जगह बंद धमाका खेज मवाद से तोड़ दिया गया। वजीराबाद में दरिया ने पूरे शहर को लपेट में ले लिया। दरियाए चनाब में 7 लाख से जायद क्यूसेक का रेला रात गए जंग से गुजरेगा। भारत की आबी दहशत गर्दी से गुरुद्वारा दरबार साहिब भी डूब गया। पानी घरों में भी घुस आया। पाक फौज ने सिख बिरादरी के तमाम अफराद को बाहिफाजत निकाल लिया। पंजाब की तारीख का बदतरीन सैलाब, 7 अजला डूब गए, हंगामी हालत नाफिज। भारतीय डैमों से छोड़े गए पानी से दरियाए चनाब, रावी और सतलुज बिफर गए। दरिया किनारे आबाद बस्तियों की बस्तियां डूब गईं। दरियाए चनाब में पानी की सतह तशवीशनाक हद तक बढ़ गई। हेड कादराबाद को बचाने के लिए बारूदी मवाद से धमाका करके शगाफ डालना पड़ा। दरियाए रावी में 38 साल का रिकॉर्ड टूट गया। जसड़ के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है। दरियाए चनाब भी बिफरा हुआ है। हेड खानकी के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। पानी सर से गुजरा तो सैलाब मुतासिरीन बिलबिला उठे। मुतासिरा अजला में ग्रैंड रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन जारी है। जाने बचाने के लिए हजारों अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। भारत की आबी दहशत गर्दी से दरबार साहब करतारपुर भी डूब गया। पाक फौज ने सिख बरादरी के तमाम अफराद को बाहिफाजत निकाला। बावलपुर के करीब जमीनी कटाव, कई इलाके लपेट में आ गए। गुजरात में भी पानी आबादी में दाखिल। बावल नगर में 12 से ज्यादा हिफाजती बंद टूट गए। हाफिजाबाद और आरिफवाला में भी सूरत है। शकरगढ़ हिफाजती बंद में शगाफ पड़ने से कई देहात डूब गए। नारोवाल में 30 से ज्यादा देहात मुतासिर हुए। सियालकोट में नाला पलखू में भी इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है। तूफानी बारिशों ने अलग सितम ढाया। सैलाबी रेलों ने आधे आधे घर डुबो दिए। कल रात में हमारे घर पानी खड़ा है और आज भी हमें समझ नहीं आ रही आज का भी कैसे हमने सोना वगैरह और साथ में हमारे जौन सी एशिया वगैरह खाने पीने वाली कोई इंतजाम नहीं है। मुल्तान में कासिम बेला के मकाम पर पानी की सतह बुलंद। मकीन घर बार छोड़कर खैमा बस्ती मुंतकिल हो गए। इंतजामिया ने कोई इमदादी कार्रवाई न की। रोड के अंदर भी पानी है, अर्जुन शरीफ के अंदर भी पानी है। इधर हम बच्चों को पहले छोड़ रहे हैं, अब जानवर लेके जा रहे हैं। इधर पानी की सतह बुलंद हो गई है। इधर इंतजामिया की तरफ से कोई नहीं आया, कोई रेस्क्यू ऑपरेशन नहीं है। इधर हमारे जो माल मवेशी थे हम लेके जा रहे हैं, कोई मदद नहीं आई हमारी। हमारे घर में सारा पानी है, इसको ये हमारी हेल्प करें, ये हेल्प नहीं करे हमारी। वजीराबाद में भी बड़े पैमाने पर तबाही। दरियाए चनाब में हेड कादराबाद के टूटने का खदशा। DGPDMA पंजाब इरफान अली काठिया का कहना है कादराबाद हेडवर्क्स पर मुसलसल पानी का दबाव है, एक और शिगाफ पड़ सकता है। हेडवर्क्स के टूटने से हाफिजाबाद और चिन्योट के इलाके शदीद मुतासर होंगे। डिप्टी कमिश्नर्स को शहरियों के फौरी इनखला की हिदायत जारी कर दी हैं। जिला इंतजामिया और महकमा आबपाशी की टीमें मौके पर मौजूद हैं। लाहौर के लिए आज की रात इंतहाई अहम है क्योंकि दरियाए रावी में शादरा के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब है और रात गए बड़ा रेला गुजरने का इम्कान है। लाहौर में आज की रात शादरा के लिए अहम करार। बड़ा सैलाबी रेला दरियाए रावी से गुजरेगा। रेस्क्यू और दीगर इदारे अलर्ट। खतरा नहीं लेकिन एहतियात लाजिम है। वजीर सेहत पंजाब ने खबरदार कर दिया। पानी का इस वक्त रेला आ रहा है और वो आ रहा है, पानी बढ़ेगा, लेकिन उससे शहर लाहौर को कोई खतरा नहीं है। लेकिन एहतियात अगर वो पानी बाहर जाता है, आबादियों की तरफ जाता है, तो उसलिए उसका इवैक्यूएशन पहले मुकम्मल किया गया, पानी आगे गुजर जाए, क्योंकि जहाँ जहाँ पानी गुजरा है पीछे सूरत बेहतर होती जा रही है। रावी किनारे आबाद देहात से शहरियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत। अहले इलाका परेशानी के आलम में घरों को ताले लगा कर जाने लगे। थोड़ी देर तक अपना शिफ्ट हो रहे हैं कहीं और जगह पे, क्योंकि एहतियात तो जरूरी है। पानी है, पानी के आगे किसी किस्म का जोर नहीं इंसान का चल सकता। अपनी हिफाजत तो खुद करनी है। सामान वगैरह पैक कर लिए, बस अब कुछ टाइम में थोड़ा सा निकल रहे हैं। पाबंदी के बावजूद शहरियों की बड़ी तादाद सेल्फियां लेने दरियाए रावी पहुंच गई। यहाँ मना करती रही, कोई टस से मस न हुआ। हुक्काम ने आवाम से ताउन की अपील की है। कैमरामैन और रिपोर्टिंग टीम के साथ कादिर ख्वाजा, समा, लाहौर। दरियाए रावी में शादरा के मकाम पर इस वक्त क्या सूरत हाल है, हमारे साथ समा के नुमाइंदे कादिर ख्वाजा मौजूद हैं जो इस वक्त शादरा में दरियाए रावी के किनारे हैं। इनसे ताज़ा तरीन सूरत हाल जानते हैं। कादिर, आप बताइए, शादरा के मकाम पर रात गए बड़ा रेला गुजरने का इम्कान है, इलाकों को खाली कराया गया है आसपास के?
बिल्कुल, आज की रात जो है वो शाहदरा के लिए बहुत अहमियत की हामिल है। मैं इस टाइम पर दरिया रावी शाहदरा के मुकाम पर मौजूद हूँ और इस टाइम पर जो दरिया रावी का बहाव है वो 1 लाख क्यूसिक तक जो है वो पहुँच चुका है और इसके बाद जो है वो पेशगोई की गई है कि चंद घंटों के बाद तकरीबन 1.5 से पौने 2 लाख क्यूसिक का रेला यहाँ पर पहुँचेगा। इससे कबल जो है वो सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफ़ीक आए थे और उनका यही कहना था कि लाहौर बिल्कुल सेफ़ है, लाहौर को किसी किस्म का कोई ख़तरा नहीं है। अलबत्ता दरिया रावी का जो इस टाइम पर कैपेसिटी है वो 2.5 लाख है। और इसी तरह अगर मुतलका जो अदारे देखे जाएँ जिसमें रेस्क्यू 1112 है, पंजाब पुलिस के एहलकार हैं, वो भी चाकू चौबंद हैं और अपनी कमान संभाले हुए हैं तमाम तर तरीकों से। ठीक है, रेस्क्यू 1112 और दीगर इदारों के एहलकार भी अलर्ट हैं। बहुत शुक्रिया आपका कादिर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा करेंगे। वज़ीर आज़म ने सियालकोट, लाहौर और गुजरात में अर्बन फ्लडिंग से निपटने के लिए फौरी इक़दाम का हुक्म दे दिया। अवामी नुमाइंदगान को मुतासरा इलाकों में बरवक्त इनखला और इमदादी कार्रवाइयों की मौसर निगरानी की हिदायत कर दी। कहा, सैलाबी रेला सिंध पहुँचने पर भी पेश की इत्तला को यकीनी बनाया जाए और मुतासरीन के लिए ज़रूरी सामान की तरसील जारी रखी जाए। वज़ीर आला पंजाब ने सैलाबी सूरत हाल को इंतहाई गैर मामूली करार दे दिया। सूबे भर के कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स को लोगों के फौरी इनखला, मुतासरीन की मदद यकीनी बनाने की हिदायत कर दी। बोली, रेस्क्यू और रिलीफ के लिए तमाम वसाइल मुख्तस किए जाएं। अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन है। 38 इयर्स के बाद इस तरह से अर्बन फ्लडिंग हुई है, रेनफॉल हुई है। इस बार इंडिया ने इनके जो डैम्स थे उनकी कैपेसिटी जब फुल हो रही थी तो उन्होंने पानी जो है वो रिलीज कर दिया, जिसकी वजह से अचानक इतना ज्यादा जो है वो पानी आया है। जहाँ जहाँ पानी आया है वहाँ पर टाइमली इवैक्यूएशंस की वजह से अल्लाह ताला का शुक्र है कि कीमती जानें बच गई। अच्छी बात यह है कि लाइफ स्टॉक का भी नुकसान है वो नहीं हुआ, अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र है। आज रात जो है वो लाहौर में, रावी के एरिया में और शाहदरा के एरिया में खतरा है। लोगों के लिए खाने का बंदोबस्त जो है, दवाइयों का बंदोबस्त है, टेंट्स का जो बंदोबस्त है, जो उनके लिए इंतजामात हैं वो अफेक्टीज के लिए वो बिल्कुल अच्छे होने चाहिए। कोई आउटब्रेक अगर हो तो उसको कंट्रोल करने के लिए हमारे पास पूरे इंतजामात हों। पंजाब में सैलाब मुतासरीन के लिए ग्रैंड रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन जारी। सूरत हाल का जायजा लेने के लिए वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज खुद रावी पुल पहुंच गए। शाहदरा का दौरा भी किया, हिफाजती बंद और दीगर हिफाजती और रेस्क्यू इकदाम का जायजा लिया। चीफ सेक्रेटरी और रेस्क्यू हुकाम ने वज़ीर आला मरीम नवाज को ब्रीफिंग दी। मरीम नवाज ने दरिया की गुजरगाहों से आबादी और मवेशियों का इनखला मुकम्मल यकीनी बनाने की हिदायत की। आर्मी चीफ की खुसूसी हिदायत पर सैलाब मुतासरा इलाकों में रिलीफ ऑपरेशन जारी। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर में फ्लड यूनिट्स काम कर रहे हैं। अब तक 28,000 लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की प्रेस ब्रीफिंग। बताया, सैलाब ज़दा इलाकों में पाक फौज के 2 जवान शहीद और 2 जख्मी हुए। चीफ की हिदायत पे एडिशनल जोन सी हैं इस वक्त 1 इंजीनियर ब्रिगेड और 30 यूनिट्स सिर्फ फ्लड रिलीफ के ऊपर हैं, जिनमें 1 इंजीनियर ब्रिगेड है, 19 इन्फेंट्री की यूनिट्स हैं, 7 इंजीनियर की यूनिट्स हैं जो कि फ्लड रिलीफ में, और 4 मेडिकल की यूनिट्स हैं। तीनों सूबों की आप देख सकते हैं, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान और AJK की। इनमें टोटल इस वक्त 29 आर्मी के मेडिकल कैंप्स वहाँ पे इस वक्त काम कर रहे हैं, जिसमें टू बी एग्जैक्ट 20,788 लोगों को, मरीजों को इस वक्त तक जो है ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जा चुका है। 28,000 लोग जो है आर्मी जो है ये रेस्क्यू कर चुकी है। 225 टन जो है राशन भी तकसीम किया जा चुका है। 3 बड़े ब्रिज जो से हैं जो कि इन डैमेजेस हुए थे, 2 उसमें खैबर पख्तूनख्वा में थे, 1 GB में था, दे हैव बीन रिपेयर्ड। 104 जो रोड्स हैं वो क्लियर कर दी हैं आर्मी इंजीनियर्स ने। गुजराला में अगर आप डिवीजन में आते हैं तो वहाँ पे इस वक्त इन्फेंट्री की 6 यूनिट्स डिप्लॉय की हुई हैं, 2 इंजीनियर की यूनिट्स हैं जो कि बोट्स के साथ, OBMs के साथ और बाकी सामान के साथ वहाँ पे डिप्लॉयड हैं। 2 मेडिकल कैंप भी इस्टेब्लिश हो चुके हैं। सिविल इंतजामिया के साथ मिलकर करीबन 6,000 लोगों को वहाँ पे इवैक्यूएट किया जा चुका है, महफूज जगहों में पहुँचाया जा चुका है। वर्किंग बाउंड्री है, बॉर्डर है, वहाँ से किसी जगह से कोई पोस्ट और उसको फौज जो सी इज़ मेंटेनिंग इस स्ट्रिक्ट विजिलेंस और पाकिस्तान के अजीम वतन के दिफा के लिए किसी भी पोस्ट को खाली नहीं किया गया, तमाम पोस्टें ऑक्यूपाइड हैं। सियालकोट, वजीराबाद में पाक फौज का रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन जारी। डस्का में जवानों ने सिख बिरादरी के दर्जनों अफराद को महफूज मकाम पर पहुंचाया। बर वक्त इमदादी कार्रवाई पर सिखों का पाक फौज का शुक्रिया।
हैद कादराबाद को बचाने के लिए बंद तोड़े जाने के बाद शहरियों की मुंतकली में भी फौजी जवान पेश रहे। कसूर गंडा सिंह वाला में मुतासिरीन को कश्तियों के जरिए महफूज मकामात पर पहुंचाया जा रहा है। ओकाड़ा में रूहीवाला पुल बहाल, मुतासिरीन को अशियाए खुरोनोश की फराहमी जारी। हेड सुलेमान की और अटारी के मकामात पर कश्तियों पर शहरियों को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया जा रहा है। पाक फौज की 6 रेस्क्यू टीमें दरियाए सतलुज और रावी के किनारे इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ हैं। पानी हद से बहुत ज्यादा, त्रिमू और पंजनद बैराजों का स्ट्रक्चर कांपने लगा। त्रिमू बैराज 9.25 लाख क्यूसेक पानी गुजारने की सलाहियत रखता है, जबकि दरियाए चनाब से 11 लाख क्यूसेक के करीब रेला त्रिमू की जानिब बढ़ रहा है। पंजनद बैराज की भी यही सूरत हाल है। मजीद बात करते हैं नुमाइंदा खुसूसी जुल्फिकार अली महतू से। जुल्फिकार, आप बताइए इस वक्त क्या सूरत हाल है, कैसे निपटा जाएगा इस सूरत हाल से? सूरत हाल चनाब की तो बहुत ही खतरनाक है और इस वक्त मैं सबसे पहले आपको कादराबाद का बताऊंगा, जिसके बैराज को शदीद खतरा है। वहां पे इस वक्त पानी जो है वो 10,85,000 क्यूसेक के करीब गुजर रहा है, जिसकी डिजाइन कैपेसिटी 8 लाख क्यूसेक थी। तो इसके लिए पहले तो उन्होंने जो मार्जिन बंद था, जो ब्रीच था, वो किया गया, जिसकी वजह से मंडी बहाउद्दीन के कुछ अजला में के देहात में पानी गया। लेकिन अब सूरत हाल ये है कि जो उसके मार्जिन बंद है लेफ्ट और राइट, जिसके अंदर से दरिया गुजर रहा है, उसमें सिर्फ 6 इंच की गुंजाइश बाकी है। अगर ये 6 इंच पानी ऊपर चढ़ता है तो फिर ये ओवर टॉप कर जाएगा बंद के ऊपर से, और फिर हाफजाबाद और अलीपुर चट्ठा गुजरांवाला के जो तहसीलें हैं, उनके बहुत सारे सैकड़ों देहात जो हैं, उसके अंदर बहुत बड़ी तबाही का एक खदशा इस पे होगा। इसी पानी ने आगे त्रिमू बैराज पहुंचना है जुमे की रात। तो वहां पे जो त्रिमू बैराज है उसकी डिजाइन कैपेसिटी भी जो है वो भी 8,65,000 के करीब है। और वहां से ये जब ये 11 लाख क्यूसेक का रेला गुजरेगा तो 18,000 के करीब जो ब्रीचिंग सेक्शन है उसको डायनामार से उड़ाना पड़ेगा। उससे 18,000 के कुछ देहात जो है वो ज़ेरे-आब आएंगे। लेकिन इस बैराज को भी खतरा है। दूसरा जो सबसे बड़ा खतरा है वो पंजनद बैराज को है, जिसमें 3 दरियाओं का पानी यानी रावी, सतलुज और चनाब का पानी मिलके कुछ 14 लाख क्यूसेक से ज्यादा जो है वो वहां उसकी तरफ बढ़ रहा है। लेकिन इसमें सिर्फ 24 घंटे का एक फर्क होगा। अगर सतलुज का पानी निकल जाता है तो फिर चनाब का पानी उसको ज्यादा डैमेज नहीं कर पाएगा। लेकिन इसके बावजूद ये बात मेरी सुन लीजिए, बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसके बावजूद भी जो 8,65,000 की कैपेसिटी पंजनद की है, 11 लाख के करीब इससे रेला गुजरेगा। तो इसके बहुत सारे सेक्शन को ब्रीच करके ठीक है। जुल्फिकार अली महतू में इस हवाले से तफसीलन आगाह कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। गुजरांवाला डिवीजन में सैलाब की सूरत हाल। गुजरांवाला डिवीजन में सैलाब के बायस 15 अफराद जा बहक। कमिश्नर गुजरांवाला सियालकोट के इलाके समडियाल में एक फैमिली जहां पर 5 अफराद जान से गए हैं। कमिश्नर गुजरांवाला गुजरात में सैलाब के बायस नारोवाल में 4 अफराद जा बहक हुए हैं। इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मोहसिन खालिद। मोहसिन, बताएगा क्या सूरत हाल है? बिल्कुल, भारतीय आबी जारियत के बाद से दरिया चनाब में मुसलसल पानी की सतह बुलंद हो रही है। इस वक्त तकरीबन 10,86,000 का जो रेला है वो दरिया चनाब से हेडहानकी के मुकाम से गुजरा है। और कमिश्नर गुजरांवाला ने तस्दीक की है कि अब तक गुजरांवाला डिवीजन में 15 अफराद जो हैं जाबक हुए हैं, जिनमें समड़ियाल है सियालकोट जिला का इलाका, उसकी फैमिली के 5 अफराद हैं, जबकि गुजरात में 4, नारोवाल में 3 और गुजरांवाला और हाफजाबाद में 1 और हाफजाबाद में 2 अफराद के जाबक होने का जो है मालूम हुआ है। इसके अलावा उनका यही कहना है कि तकरीबन अब तक 4,000 से ज्यादा जो लोग हैं उनको मुख्तलिफ इलाकों से गुजरांवाला से निकाल कर नकल मकानी करवाई गई है, जबकि सैकड़ों जो मवेशी हैं उनकी भी यहाँ से नकल मकानी करवाई गई। लेकिन अभी भी बहुत से ऐसे इलाके हैं जहाँ पे अभी भी लोग जो है सैलाबी जिले में फंसे हुए हैं, अपने घरों की छतों पर मौजूद हैं और कोशिश की जा रही है कि उनको भी यहाँ से नकल मकानी करवाई जाए। जी ठीक है मोहसिन, बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ आपको यह भी बताएं कि दरियाए चनाब में ऊंचे दर्जे के सैलाब ने गुजरात में भी तबाही मचाई। 50 से ज्यादा देहात ज़ेरे आब आ गए। ताज़ा तरीन सूरत हाल जानते हैं जुल्फिकार हैदर से। जुल्फिकार, क्या अपडेट है आपके पास, बताइए। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त दरियाए चनाब के किनारे पर मौजूद हूँ। दरियाए चनाब में इस वक्त ऊंचे दर्जे का सैलाब है और इस सैलाब ने जो है वो हर तरफ तबाही मचा दी है। गुजरात के 50 से ज्यादा देहात जो हैं वो ज़ेरे आब आ चुके हैं, उनके घरों में पानी दाखिल हो चुका है। कई फुट जो है वो पानी जमा है। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। दूसरी तरफ अगर बात करें ज़ली इंतज़ामिया की, तो ज़ली इंतज़ामिया की कारकर्दगी जो है वो फोटो सेशंस तक महदूद है। शहरी जो है वो अपनी मदद आपके तहत नकल मकानी पर जो है वो मजबूर हैं और दूसरी तरफ एक दूसरे को रिलीफ फराहम कर रहे हैं। अपनी मदद आपके तहत अपने माल मवेशी और कीमती सामान जो है वो महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। दूसरी तरफ
अफजली इंतजामिया की तरफ से हाथरहा कोई इकदामात नज़र नहीं आ रहे। शहरियों ने जो है वो अफजली इंतजामिया से शिकवा किया है कि अगर वो हिफाजती इकदामात किए जाते तो शहरियों को इस बड़े नुकसान से जो है वो बचाया जा सकता था। जी। उधर पिंडी भटिया में कच्चा घना के मकाम पर सैलाबी पानी ने तबाही मचा दी। 300 से ज्यादा घर पानी की नजर हो गए। कीमती सामान भी दरियाबुर्द हो गया। नुमाइंदा समा बिलाल इस वक्त मुतासरा बस्ती में मौजूद हैं, उनसे ताज़ा तरीन सूरत हाल जानते हैं। बिलाल, बताइएगा क्या देख रहे हैं आप? आज बिल्कुल जी, मैं इस वक्त पिंडी भटिया के इलाका कच्चा गुना के अंदर मौजूद हूँ, जहाँ पे जो है सैलाबी पानी ने जो है वो तबाही मचा दी है। और मैं आपको बताऊँ कि यहाँ पे एक गांव था जो सफा हस्ती से मिट चुका है। 300 से ज्यादा घर थे जो बिल्कुल पानी बुर्द हो चुके हैं और इधर घर जो है वो नहीं बचा। मकामी अफराद हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते जी। बताइएगा क्या कहते हैं? ये हमारा गाँव सरगोदा की बिल्कुल बाउंड्री पे है, दूसरी साइड पे हफ्जाबाद है। इस वक्त हमारा 300 से प्लस घर है, जिनमें से शायद ही कोई एक आध घर बचो, वरना एक भी घर भी नहीं बचा। सब लोग अभी तक सुबह के लगे हुए हैं। अभी तक ये आपने देखा, अभी तक वे लोग अपनी मदद आपके तहत जो अपना सामान माल मवेशी जो सामान निकाल सकते थे वो निकाल रहे हैं। जो बच गया घरों में वो घरों में ज़ाया हो गया। तो पूरा गांव में उसमें पानी है, पूरा गांव में कोई चीज़ भी बची नहीं है। बिल्कुल अपने मुकामी शख्स की बात को सुना, इंतहाई दर्दनाक अंदाज के अंदर वो बतला रहे थे कि तमाम घर जो थे वो पानी नजर हो चुके हैं, कोई भी चीज़ नहीं बची। और आपको बताएं, हाफिजाबाद के कई इलाके ज़ेर आब हैं। मरियम नवाज की हिदायत पर इंतजामिया मुतहर्रिक है। वज़ीर आला की कोऑर्डिनेटर सायरा अफजल तारड़ कहती हैं, इंतजामिया के बर वक्त आगाह करने पर बड़ी तादाद में लोग महफूज मकामात पर मुंतकिल हो गए, जिससे नुकसान कम हुआ। मेरा ताल्लुक जी हाफिजाबाद से है। इस वक्त 10,70,000 क्यूसेक के करीब पानी गुजर रहा है, जो तारीख में कभी इतना नहीं हुआ। 2014 का जो सैलाब आया था तो उसमें 9 लाख कुछ क्यूसेक पानी था। बहुत सारे गांव ज़ेरे आब आ गए हैं और जो ऊंची जगह पे हैं वहाँ पे तो हालात कुछ बेहतर हैं, लेकिन बहुत सारी फसलें ज़ेरे आब हैं। इस दफा एक अच्छी बात ये हुई है कि इतना ज्यादा इंतजामिया के और हमारे कहने पे लोगों ने अपने माल मवेशी भी जो हैं वो भी जरा महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिए हैं। बहुत सारे लोगों ने खुद भी वो नकल मकानी कर रहे हैं। और सबसे जो मैं आपको बताऊं, सुबह 2-3 बजे तक पानी इस तरह नहीं था, लेकिन 1 घंटे के अंदर अंदर जो पानी है वो तमाम फैल गया। और मैं ये समझती हूँ कि ये अल्लाह की तरफ से एक ऐसी आजमाइश है, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि मरियम नवाज की क़यादत में इंतज़ामिया है, इरिगेशन के लोग हैं, कैंप्स लगा दिए गए हैं और अवामी नुमाइंदे भी हम उनके साथ हैं।